स्टेप नंबर 1, हील द फियर ऑफ जजमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टेप नंबर 2, रिलीज पास्ट इंटरव्यू फेलियर। पिछले फेलियर्स सबकॉन्शियस में एक स्कार बनाते हैं। हर एक नया इंटरव्यू उस पुरानी मेमोरी को ट्रिगर करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स अपना नॉलेज तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन अंदर का फियर, रिजेक्शन, ट्रॉमा और सेल्फ डाउट उनका ऑरा बिल्कुल खराब कर देते, और यही वो एनर्जी है। ओके, सो आपने पहला वीडियो देखा था मेरा, ये वाला, और उसके बाद मैंने सोचा कि आपके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपको इंटरव्यू का कॉल आता है और आप एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू का दिन आता है या फिर उस दिन जिस दिन जाना होता है, अंदर एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती। क्या आपने कभी ये फील किया है? कहीं मैं आंसर भूल ना जाऊं, या उन्हें लगे कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूं, या उन्होंने सैलरी के बारे में पूछा तो, ये मेरे जॉब गैप के बारे में अगर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। और कभी कभी सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक कोल्ड रिजेक्शन ईमेल जब आता है, वी रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू, और उस मोमेंट में आप ये सोचते हो शायद मैं ही गलत हूं, आई एम नॉट गुड इनफ। आपने पढ़ाई अच्छे कॉलेज से करी है, आपके पास स्किल्स हैं, फिर भी आप इंटरव्यू रूम में अपने बेस्ट वर्जन को दिखाने से पहले ही नर्वसनेस, फियर और सेल्फ डाउट आपको वीक बना देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं जो आपके अंदर के डर को डिसॉल्व करे, आपके सबकॉन्शियस को, डाउट को क्लीन करे, और आपके इंटरव्यू में काम, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिविटी की एनर्जी के साथ एंटर करवाई। और इसका नाम है, यस यू गेस्ड इट राइट, होओपनोपोनो। अच्छा, वो सो होपोनोपोनो इन सब चीजों के लिए क्यों काम करती है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो होता है, ये इंटरव्यूज के लिए क्या चीज है? इसको ध्यान से समझो, ठीक है? बहुत ही एनर्जी लेवल पे समझाऊंगा मैं। देखिए, इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता है, इंटरव्यू एक एनर्जी एक्सचेंज है। सामने एक बंदा बैठा है, आप बैठे हो, आपके और उसके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका ट्रस्ट क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स अपना नॉलेज तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन अंदर का फियर, रिजेक्शन, ट्रॉमा और सेल्फ डाउट उनका ऑरा बिल्कुल खराब कर देते, और यही वो एनर्जी है जो इंटरव्यूअर फील कर लेता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई मीटर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली फील होती है। इंटरव्यूअर को समझ में आ जाता है कि हाँ, इसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये मेरे काम का है या नहीं है ना, वही समझ में आ जाता है। सो होओपोनोपोनो, जैसा आपकी पता है, कि एक एंशियंट हवाईयन हीलिंग मेथड है जो कि 4 शब्दों पर बेस्ड है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अच्छा, इन शब्दों से हम अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करते हैं, और जब सबकॉन्शियस काम होता है तो हम नेचुरली कॉन्फिडेंट फील। मैं आपको एक 5 स्टेज का होपोनोपोनो प्रोसेस देने जा रहा हूं, जिससे को अप्लाई करने के बाद आपके लाइफ में हर इंटरव्यू एक सक्सेस स्टोरी बन जाए। स्टेप नंबर 1, हील द फियर ऑफ जजमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? मोस्ट कैंडिडेट फेल बिकॉज अंदर एक वॉइस चलती रहती है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे। ये फियर इंटरव्यू से पहले आपको नर्वस बना देता है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। कैसे? एक शांत जगह पे बैठ जाओ, हाथ दिल पे रखो ऐसे, और धीरे धीरे सांस लेते हुए रिपीट करो, आई एम सॉरी, अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो हमेशा डरता रहता है लोगों के सामने, इंटरव्यूअर के सामने। प्लीज फॉरगिव मी फॉर थिंकिंग आई एम नॉट इनफ, थैंक यू फॉर स्टिल गिविंग मी करेज टू शो अप, एंड आई लव यू, आई एम सेफ इन दिस इंटरव्यू। मेरी एक स्टूडेंट थी, रितिका, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्फोसिस में काम करती थी, और उसका ले ऑफ हो गया। जब भी वो पैनल के सामने बैठती तो वो कहती थी कि मेरा गला सूखता था और मैं आंसर भूल जाती। उन्होंने ना ये मेरा 7 स्टेप का डेली प्रोसेस किया, जिसमें से कि मैं 5 स्टेप आपको बता रहा हूं। अगले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं पहली बार बिना फियर के शांत बैठी थी, और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक डिस्कशन है, ये बातचीत चल रही है, और मेरे आंसर्स नेचुरली फ्लो हो रहे थे, और जो मुझे आंसर नहीं भी आते थे ना, मैं उसमें भी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मैं लर्न कर लूंगी, गिव मी अ चांस। और उसका इंटरव्यू सिलेक्ट हुआ और उसको मन चाहा पैक। स्टेप नंबर 2, रिलीज पास्ट इंटरव्यू फेलियर। पिछले फेलियर्स सबकॉन्शियस में एक स्कार बनाते हैं। हर एक नया इंटरव्यू उस पुरानी मेमोरी को ट्रिगर करेगा। सो अपनी आंखें बंद करो, उस इंटरव्यू को इमेजिन करो जिसमें आप फेल हुए थे, उस मेमोरी के सामने लाकर सॉफ्टली रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। जब तक आपको हल्का फील ना हो, ये रिपीट करते रहो। अगर इससे भी नहीं होता है तो वो जो मेमोरी है उसे पेपर पे लिखो और उसको जला, डिस्ट्रॉय कर दो। फिर 108 बार हाई ओपन करो। मेरा एक स्टूडेंट, मुझे याद है, संदीप, मार्केटिंग प्रोफेशनल था, वो बोला मैं 5 बार रिजेक्ट हुआ
और हर बार पैनल के सामने लगता था कि अभी वो हर बार इंटरव्यू पैनल के सामने मुझे यही लगता था कि अभी भी वही होगा जो पहले हुआ था। उन्होंने ये स्टेप फॉलो किया और कहा कि सिक्स्थ इंटरव्यू में पहली बार बिना पास्ट के बैगेज के मैं गया, बिल्कुल शांत था और मुझे जॉब मिल गई, क्योंकि उस दिन मुझे मालूम था कि आज मैं ऑफर लेके ही आ रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। चलिए स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस एंकरिंग बिफोर द इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस एक ऐसा स्विच है जो आपके अंदर से ऑन होता है। अगर आप अंदर से शेकी फील कर रहे हो तो कितनी भी प्रैक्टिस कर लो यार, एनर्जी लो फील होती ही है। इसकी प्रैक्टिस है, हैंड ऑन योर हार्ट, डीप ब्रीथ करो और बोलो थैंक यू थैंक यू सबकॉन्शियस फॉर स्टोरिंग ऑल माई नॉलेज, आई ट्रस्ट यू टू स्पीक द राइट वर्ड। एक फ्रेशर था और उसने मुझे कहा था कि मैं आंसर्स रट्टा मार के जाता हूँ पर रूम में सब ब्लैंक हो जाता है। ऑफ कोर्स यही तो होने वाला है। तो उन्होंने ये स्टेप किया और अगले दिन इंटरव्यू में बोला कि लग रहा था कि जैसे आंसर मेरे अंदर से अपने आप फ्लो हो रहे हैं। वो सवाल बोलता था और मैं बस 2 सेकंड का पॉज लेके ऐसे मैं आंसर बना के बोलता था कि सामने वाला एकदम भाव विभोर हो जाता। और उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, माइंड ब्लोइंग था। चलिए चलते फोर्थ नंबर की तरफ, अलाइन विथ द राइट जॉब एंड राइट पैनल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, पता है। यहाँ पे सभी जॉब्स आपके लिए नहीं होती है। गलत अलाइनमेंट से स्ट्रेस होता है। राइट पैनल, राइट बॉस ही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे बस जॉब मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कम पैसों में कर लूंगा, नहीं भैया, नहीं करो यार, थोड़ा सा वेट कर लो ना, कोई बात नहीं। राइट जॉब, राइट मैनेजर, राइट ऑर्गेनाइजेशन आपकी लाइफ में आएगी, परेशान मत हो। यही मैं समझाता हूं सबको। इसके लिए रोज प्रैक्टिस करो कि अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि इंटरव्यूअर आपको स्माइल दे रहा है, वेलकम कर रहा है, और आपको उसको बोलना है, मेरे प्यारे फ्यूचर बॉस, मेरी प्यारी न्यू टीम, आई एम सॉरी अगर मैं अभी तक तुमको वेलकम नहीं कर पाया, प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने डिले क्रिएट किया अपने फियर से, थैंक यू फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड वेटिंग फॉर मी, आई लव यू, हम जल्दी ही मिल रहे हैं। मुझे याद है कि एक एचआर कैंडिडेट थी, दिव्या। वो कहती थी कि मुझे लगता है कि पैनल मुझे रिजेक्ट करने के लिए ही बैठा है, हर बार इंटरव्यू में यही होता है। और जब उन्होंने ये स्टेप किया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगले इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगा कि जैसे पैनल मेरी एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, और वही मेरा सिलेक्शन हो गया। और जैसा मैंने सोचा था कि मुझे इतने पैकेज में मुझे आप रख लो, एंड लिटरली उन्होंने रख लिया। स्टेप नंबर 5, क्विक ऑन द स्पॉट टेक्निक। इवन आफ्टर प्रैक्टिस, जब आप इंटरव्यू रूम के बाहर वेट कर रहे हो, एंग्जाइटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। आपका नंबर आ गया, आपका नंबर आ गया, अब आपको जाना है, कैसे बैठोगे, कैसे अंदर जाओगे, वेलकम बोलोगे। खैर आजकल तो खैर ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, तो एकदम से आप फटाफट से तैयार हो जाते हो। कहीं इंटरनेट काम करना बंद ना कर दे, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं मेरा लैपटॉप ना ठीक हो, कहीं आवाज ना आ रही हो, बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। तो इसको कैसे हम ओवरकम करें? इसको ओवरकम करने का सिंपल तरीका है, सीट पर बैठते वक्त या रूम के बाहर क्वाइटली रिपीट करो, या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अपने लैपटॉप ऑन किया है तो उसके पहले आपने कॉल ज्वाइन करने वाले हो या कॉल ज्वाइन करने से बिल्कुल पहले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको 20 टाइम्स रिपीट करो। इमेजिन करो कि एक व्हाइट लाइट आपके अराउंड है जो आपको सेफ फील करा रही है। ये बिल्कुल मैंने ट्राई करवाया था, मेरे एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, उसने बोला था कि मेरे साथ इंटरव्यू में पहले हमेशा मेरे पैर कांपने लगते हैं, और मैंने उसको कहा था कि तू ये टेक्निक मार, तो टेंशन मत ले। और वो रूम में इंटरव्यू हुआ था, 7 लोग बैठे हुए थे सामने, और उसके बाद जो उसको कामनेस फील हुई थी, उसके बाद उसने वहां पे सातों के सातों लोगों के साथ इंटरव्यू किया और ढंग से वापस आया और मजेदार इंटरव्यू हुआ। राइट, सो मैं आपको डेली रूटीन का समरी बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। रोज आपको 10 से 15 मिनट लगाने हैं और आपके इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस भगवान की दुआ से ऐसा चेंज होगा ना, ऐसा चेंज होगा, मजा आ जाएगा। सुबह स्टेप 1 और 2 करो, फियर पास्ट फेलियर को रिलीज करो। दोपहर में स्टेप 3 को करो, कॉन्फिडेंस एंकरिंग करो। और इंटरव्यू के दिन 4 और 5वां स्टेप करो, अलाइन करो और इंस्टेंट कामनेस लेके आओ। इसको 21 दिन तक प्रैक्टिस करो दोस्त मेरे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वापस इस वीडियो पे आओगे ना, और वापस वीडियो पे आके मेरा एड्रेस मांगोगे, बोलोगे सर मुझे अपना एड्रेस दो, मुझे आपको एक मिठाई का डब्बा भेजना है क्योंकि मेरी नौकरी लगी। जैसे आपने कहा 21 डेज का प्रैक्टिस मांग रहा हूँ यार, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा कंटेंट तुम्हें शायद मुश्किल से ही कहीं मिलेगा, ठीक है। और देखो कैसे तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस शिफ्ट होता है ऊपर। ओ हो, मजा आ जाएगा दोस्त, तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि इंटरव्यू का रिजल्ट आपके आंसर पे डिपेंड नहीं है, सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी एनर्जी। होओपोनोपोनो आपको काम, कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक, होओपोनोपोनो आपको काम, कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक बना। और जब आप असली अपने आप को रूम में लेके जाते, वही पैनल आपको सिलेक्ट। अब नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताओ दैट आई एम रेडी टू एस माई इंटरव्यू, और कौन कौन है जो 21 दिनों तक इसको करने वाले हैं। इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार ऑसम वीडियो लेके आता रहा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव।